निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यह क्वेश्चन है और इसे हम जैसे पहला है ये 140 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है तो इसके हम गुणनखंड कर लेंगे। 140 के गुणनखंड करेंगे और 2 से इसे विभाजित करेंगे, 2 सत्ते 14, फिर 2 से करेंगे तो यह आएगा था 35, फिर करेंगे इसे 5 से तो 5 सत्ते 35 और 7 ही करना 7। इस तरह से इसके गुणनखंड कर लेंगे और 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 और इसे इस तरह से लिख देंगे 2 की पावर 2, क्योंकि 2 दो बार आया है इसलिए 2 की पावर 2 गुणा 5 और गुणा 7। ये अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। इसी प्रकार दूसरा 156 के अभाज्य गुणनखंड इसी तरह से 156 को लिख लेंगे और 2 से 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 तिया 6 और बचा 1 और 2 9 18, फिर 3 से करेंगे 3 का 3, 3 तिया 9, फिर 13 से 13 ही करना 13 और इसे इस तरह से लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 और इसे लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। इस तरह से इसे भी हल कर देंगे और फिर इसके बाद है तीसरा खंड इसका और ये तीसरा खंड है 38 25 के अभाज्य गुणनखंड। इसे भी इसी प्रकार लिखेंगे, इसे भी इसी प्रकार इसके गुणनखंड कर लेंगे हम। इसी प्रकार से इसके भी गुणनखंड करेंगे और इसे इस तरह से लिख लेंगे यहाँ पे 38 25। पहले 2 से, ये 2 से नहीं कटेगा, इसे पहले 3 से काटेंगे तो 3 ही करना 3, 3 दूनी 6 और बचा 2 और 3 सत्ते 21, बचा 1, 3 पंजे 15। फिर इसे हम 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, फिर बचा हमारे यहाँ 3 दूनी 6, बचा 1, 3 पंजे 15। फिर इसे हम 5 से काटेंगे तो ये 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, बचा 2, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 ही का ना 5 और 5 सत्ते 35। फिर इसे 17 से तो 17 ही का ना 17। इसे लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 17। इसे भी हम इसी प्रकार लिख देंगे 3 की पावर 2 5 की पावर 2 और गुणा 17। इस प्रकार से ये हमारा हो गया। अब इसी प्रकार से हम अगले को लिखेंगे। अगली संख्या है हमारे पास 5005। इसे लिखेंगे, चौथा ऑप्शन है 5005 के अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार हम इसके गुणनखंड कर लेंगे और इसे लिखेंगे 5005
और इसे भी हम इसी प्रकार से, इस प्रकार से हम इसे काट लेंगे। इसे हम पहले 5 से काटेंगे, 5 से 5 का ना 5, 0 0 5 का ना 5। फिर हम इसे 7 से काटेंगे, तो 7 का ना 7 बचा 3 हो गए 30, 7 चौक 28, 7 चौक 28 बचे 2, 7 21। फिर इसे हम काटेंगे, 13 से, तो 13 का ना 13 बचा 1, फिर 13 हो गए तो 13 का ना 13। फिर 11 से, तो ये एक बार कट जाएगा, तो इसे लिखेंगे हम 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो इसे हम इसी प्रकार से लिख देंगे। तो ये हमारा इस तरह से ये आंसर हो गया। और उसके बाद है पांचवा है हमारा 7429। तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड, इसे भी हम इसी प्रकार से लिख लेंगे। और हम इसे इस प्रकार से इसके करेंगे 7429 को। इसे हम काटेंगे पहले 17 से, तो 17 चौका 68, 17 चौका 68 बचे 6 हो गए 62। तो 17 चौका 68, 17 × 51, 17 × 51 इस तरह से काटेंगे। देखो 17 चौका 68 बचे 6 हो गए हमारी 62, और 17 × 51 बचे 11, और 17 × 7 119। फिर हम इसे काटेंगे 19 से, तो 19 दूनी 38, फिर इसके बाद 19 दूनी 38 बचे 5 हो गए 57, तो 19 × 57। फिर हम इसे काटेंगे 23 से, तो 23 ही करना 23, और ये इस तरह से हो गए 17 गुणा 19 गुणा 23। तो ये इसका इस प्रकार से आंसर हो गया।